नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र गोस्वामी। आपका स्वागत है मेरे चैनल गोस्वामी भक्ति आनंद में। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे। जो लोग 60 वर्ष से ऊपर के हैं वो इस बात को भली भांति जानते होंगे और खासतौर से गांव के रहने वाले होंगे, बेशक अब शहर में आ गए हों, कि उस समय परिवार कितने बड़े बड़े होते थे और बड़े परिवार में रहने के क्या क्या सुख होते थे। अब तो कहते हैं छोटा परिवार सुखी परिवार, लेकिन उस समय बड़ा परिवार अच्छा परिवार। कोई व्यक्ति अपनी बेटी के संबंध के लिए किसी गांव जाता था, कहीं जाता था, तो बड़े जो बुजुर्ग होते थे वो ये कहकर भेजते थे, भैया बड़ा परिवार ढूंढना, अगर लड़की को के साथ कुछ घटना घट गई तो कम से कम लालन पालन तो हो जाएगा, उसका बच्चे पल जाएंगे उसके। 150 लोगों का भी परिवार रहा है। और आजकल तो अपवाद होंगे, कुछ परिवार हैं अभी भी, जैसे अजमेर के रामसर गांव में सुपर जंबो जॉइंट फैमिली आज भी रहती है। और भी कई गांव में कुछ कुछ परिवार हैं जो बड़े परिवार हैं, लेकिन अब कौन सी हवा चल गई है कि दो भाई एक साथ नहीं रह सकते। कौन सी ऐसी समस्या आ गई है, अलग रहकर क्या वो उपलब्ध कर रहे हैं। मेरी समस्या तो बाहर है। ज्यादा लोग होते थे, संसाधन भी कम थे, और फिर भी परिवार बहुत अच्छे से अपना चलते थे, पलते थे और आनंद में रहते थे। भरपूर प्यार रहता था एक दूसरे के प्रति। आज वो चीज है ही नहीं। अलग रहकर भी सुखी नहीं है। भाई के प्रति भाई का प्यार है ही नहीं। कोई भी चीज 100% खत्म नहीं होती है। अब भी कुछ परिवार हैं जिनमें आपस में प्यार है, कुछ में तो अंदरूनी ही नहीं है, तो बाहर दिखाने के लिए है कि भाई हम एक जगह रहते हैं। लेकिन जो अजमेर के रामसर गांव की मैं बता रहा हूं, उस घर में 185 सदस्य हैं। आप कल्पना कीजिए कि 185 सदस्यों का संयुक्त परिवार कैसे अरेंज कर रखा होगा, कैसे एक सूत्र में बांध रखा होगा। क्या उनमें मनमुटाव नहीं होता होगा? क्या कोई कलह या लड़ाई उनमें नहीं होती होगी? लेकिन आज भी 185 सदस्य एक छत के नीचे रहते हैं, संयुक्त रूप से रहते हैं। और उनके पास 700 बीघा खेती है। अब 700 बीघा खेती एक जगह, पहले तो बुजुर्ग कहते थे किसी के पास जमीन के भैया एक हल के नीचे 300 बीघा जमीन है, यानी कि एक परिवार की 300 बीघा जमीन है एक हल के नीचे का मतलब। तो उस परिवार पर 700 बीघा खेती है। उस घर में 12 कार हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि नहीं मेरी कार है हाथ मत लगाना, अरे यार रोज ले जाता है। अब 185 सदस्य में बड़े होंगे, 100-125 तो बड़े होंगे, तो 12 कार कितने लोग चलाते होंगे? तो ये भी बड़े प्रेम की बात है। और उस घर में 80 टू व्हीलर हैं, तो वो तो औसतन हर व्यक्ति पे एक समझ लीजिए, हालांकि अब भी कमी है और 10-5 और होने चाहिए, 10-20। और 11 ट्रैक्टर हैं। उस 700 बीघा खेती करने के लिए 11 ट्रैक्टर हैं। और उनका संसाधन ट्रॉली है, हैरो है, टेलर है, मांझा है, और वो कंप्यूटर वाला मांझा है, बुआई के साधन है, कितनी मशीनरी होगी। उस घर में रोजाना किसी ना किसी बच्चे का बर्थडे मनाया जाता है। अनलिमिटेड आनंद, डेली केक खाने को मिल रहा है, डेली बच्चों को टॉफी चॉकलेट है ना, और रोज हैप्पी बर्थडे टू यू रोज बज रहा है घर में। अनलिमिटेड आनंद, अनलिमिटेड संपन्नता। संयुक्त परिवार का कितना बड़ा ताना बाना। 185 सदस्य, 700 बीघा खेती, 12 कार, 80 टू व्हीलर, 11 ट्रैक्टर और 10 बच्चे हर साल घर में जन्म लेते हैं। रोजाना किसी ना किसी का बर्थडे होता है? आनंद ही आनंद है। और इतनी बड़ी फैमिली में रोजाना 2-4 बीमार भी होते होंगे। ऐसा नहीं है कि सब ठीक ही होते होंगे, ज्यादा भी हो सकती है ये गिनती। और ये अगर अब पहले का है, अब तो और भी कुनबा बढ़ गया होगा। कहावत, गांव में ये कहावत होती, एक हो तो करे नौकरी, और 2 हो तो करे दुकान, 3 हो तो करे खेती, और 4 हो तो बने प्रधान। तो खेती के लिए तो ज्यादा लोग चाहिए भाई। और उसमें ऐसा भी नहीं बच्चे पढ़ लिख के बाहर सर्विस भी कर रहे होंगे। लेकिन आज भी 185 सदस्यों का, हो सकता है बढ़कर 90 हो गए हो, 95 हो गए हो, 200 हो गए हो, इतना बड़ा परिवार
बहुत ताज्जुब की बात है, आज के समय में एक सूत्र में बंधकर रह रहे हैं। इसलिए परिवार में जहाँ तक हो, पहले तो बड़े बूढ़े दिन में लड़ लेते थे और रात को फिर एक जगह वहाँ जो चौपाल होती थी उस पर बैठ के अपना हुक्का पीते थे, और कोई नशा उस समय था नहीं, बस हुक्का ही था खाली, तो बैठते थे और अपने आप ही कह देते थे अब मुंह फैला के रहेगा क्या, ले हुक्का पी, बात खत्म। रात को चैन से सोते थे बिना तनाव के। अब तो तनाव लेके सोते हैं, नींद नहीं आ रही डॉक्टर साहब, नींद की गोली दे दो, एक से नहीं आ रही दो दे दो, दो नहीं तीन से आ रही है, तीन दे दो, तीन से आ रही है तो चार से आ रही है, चार दे दो। तनाव ही तनाव है चारों तरफ, दिलों की गुंजाइश खत्म हो गई है। बाकी कोई काम ऐसा नहीं है जो एक साथ रह के ना कर सके और अलग रह करके कर रहे हैं। वही काम करना है, वही काम यहाँ करना है, उठना है, तैयार होना है, चाय पीनी है, रोटी खानी है, काम पर चले जाना है, आगे फिर रोटी खानी है, टीवी देखना है, सो जाना है। बस ये है कि आपके ऊपर अंकुश नहीं है किसी का भी, क्योंकि आप अकेले हो गए, अकेले रह गए। आप किसी की बात सुनना नहीं चाहते, न चाचा की, न भाई की, न पिताजी की, इसलिए आप अलग हो रहे हैं। स्वतंत्रता चाहिए, और आपको चाहिए ना चाहिए, आपकी पत्नी को जरूर चाहिए। अलग रहेंगे जी, अलग खाएंगे जिम्मीकंद, रहो अलग। कहीं जाना हो घूमने, ताला लगा के जाओ, पीछे से आएंगे, चार चोटा ले जाएंगे निकाल के, फिर करते फिरेंगे पुलिस से के साथ मेरे इतने इसमें गहने थे, इतने रुपए रखे थे, बच्चों की गुल्लक भी फोड़ ले गए। अरे संयुक्त रूप से रह रहे हो, कोई कहीं चला जाए कोई फर्क नहीं पड़ रहा, घर सुरक्षित, आप भी सुरक्षित। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कंजूसी नहीं करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।